दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि फिर धमकाया डीजीपी ने सोशल मीडिया वालों को। तो उस वीडियो में दोस्तों मैंने उस पत्रकार वार्ता की चर्चा की थी जो डीजीपी साहब ने चंडीगढ़ जाते हुए रोहतक में ली थी। तो उसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि जो जो उन्होंने कहा वो खुद उनकी वीडियो को देख के ना आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, डीजीपी साहब ने खुद कहा था। तो उसमें दो बातों की चर्चा विशेष रूप से थी। एक तो ये थी कि डीजीपी साहब ने कहा था कि हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है ना वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी आदमी उस पर उंगली नहीं उठा सकता और अगर कोई उठाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने कहा था कि डीजीपी साहब पता नहीं अखबार नहीं पढ़ते या फिर अखबार में झूठ लिखा होता है, जबकि स्थिति ये है हरियाणा की कि आज क्राइम के मामले में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। जितने अपराध हरियाणा के अंदर होते हैं उतने पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होते। लेकिन फिर भी डीजीपी साहब ये कह रहे थे कि यहाँ तो किसी तरह का कोई होता ही नहीं। और दूसरा फिर उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई पीड़ित है या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है तो वो आइए FIR दर्ज करवाइए, पुलिस हमेशा आपके साथ है। तो इसके ऊपर भी मैंने ये कहा था कि पहली बात तो ये है कि पुलिस FIR दर्ज करती ही नहीं, और अगर पुलिस दर्ज कर भी लेती है तो जांच नहीं करती है, और अगर जो पीड़ित है वो चक्कर काटता रहता है उसको जांच के नाम पर टरकाती रहती है, और अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसमें रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये पुलिस की कार्यशैली थी जो कि कल मैंने बताया था कि डीजीपी साहब जो वस्तु स्थिति है उसके विपरीत कर रहे हैं, और पता नहीं वो किस उसमें कह रहे हैं कि पुलिस उनको रिपोर्टिंग गलत की जा रही है या फिर वो अखबार नहीं पढ़ते या फिर किस आधार पर वो कह रहे हैं, ये समझ से बाहर थी। चलिए दोस्तों, खैर ये तो थी कल की बात। तो आज दोस्तों एक खबर छपी है दैनिक भास्कर के अंदर, और उसने पूरी की पूरी पुष्टि मेरी कल की वीडियो की है। यानी उसने जो खबर छापी है वो उससे पुष्टि होती है मेरी खबर की कि जो मैं कह रहा था कल वो बिल्कुल ठीक था, और वस्तु स्थिति हरियाणा के अंदर बिल्कुल वैसी ही है। तो मैं आपको दोस्तों वो खबर पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको भी लगे कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो किसी वीडियो बनाने के लिए या TRP के लिए उसके लिए नहीं कहा था, बल्कि जो आज हरियाणा की स्थिति है उसके लिए कहा था, और वो बिल्कुल सच है। तो मैं ये खबर सुनाता हूँ आपको दोस्तों। ये आज की खबर है, कल मैंने वीडियो बनाई थी 30 अक्टूबर को, आज 31 अक्टूबर की खबर है, और ये दैनिक भास्कर का जो लोकल एडिशन है, रोहतक भास्कर जिसको बोलते हैं, उसके पेज नंबर 4 के ऊपर है। तो इसके ऊपर टाइटल ये है, गुहार, थाने में पीड़ितों को नहीं मिल रहा न्याय, SP से मिलने के लिए प्रतिदिन 100 से अधिक फरियादी पहुंच रहे हैं। ये है इसका टाइटल दोस्तों। यानी जो मैंने कल कहा था उसी बात की प्रमाणिकता आई है कि आज ये खबर आई है। तो अब चलिए मैं ये खबर सुनाता हूँ आपको। रोहतक की खबर आई है। तो SP के पास जो भी फरियादी जाते हैं वो क्या कहते हैं कि साहब शिकायत किए हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक पुलिस ने केस दर्ज ही नहीं किया। जब भी संपर्क किया जाता है तो एक ही बात सुनने को मिलती है, जांच की जा रही है, 1-2 दिन में केस दर्ज कर लेंगे। यह स्थिति तब है जब पुलिस अफसर पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद बनाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। यानी जो डीजीपी साहब ने दिशा निर्देश देने का वो किया था, ये उसी बात के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसके बाद भी थानेदारों की कार्यशैली में किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। न्याय की उम्मीद लेकर प्रतिदिन 100 से अधिक फरियादी SP ऑफिस पहुंच रहे हैं। इन फरियादियों की जुबान पर एक ही शब्द होता है कि साहब थाने में शिकायत दिए हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ, या फिर साहब पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। केस दर्ज करने के बाद कार्रवाई न होने वाले फरियादों की संख्या रोजाना लगभग 60 के आसपास होती है, यानी 60% से ज्यादा होती है। जबकि 40% फरियादों में 20 से 25% फरियादी ऐसे होते हैं जिनसे शिकायत तो ले ली गई लेकिन केस दर्ज नहीं होता। वह केस दर्ज कराने के लिए थाने और चौकियों के चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। तब वह SP ऑफिस पहुंचकर साहब से न्याय की गुहार लगाते हैं, और 5% लोग अन्य समस्याओं को लेकर अफसरों के पास पहुंच रहे हैं। और यह स्थिति तब है जब DGP OP सिंह जिले के दौरे के दौरान कहकर गए थे कि पुलिस पीड़ितों के साथ है, उनको हर संभव जो न्याय है वो पुलिस देगी। तो दोस्तों बिल्कुल इस अखबार ने, जो कि राष्ट्रीय स्तर का अखबार है और विश्वसनीय अखबार है, इसने मेरे जो कल मैंने कहा था कि पुलिस के
FIR दर्ज नहीं करती, टरका देती है, और अगर एप्लीकेशन ले लेती है उसके ऊपर कह देती है हाँ हमने FIR दर्ज कर ली और जांच जारी है, और जैसे ही जांच पूरी होगी आपको बता दिया जाएगा। तो ये थानों के अंदर अमूमन होता है। अब इसी के अंदर दोस्तों मैं एक उदाहरण भी दिया हुआ है, किसी पीड़ित का उदाहरण दिया हुआ, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये रोहतक के सेक्टर 1 के रहने वाले संजय गुप्ता व्यापारी हैं। ये 25 अगस्त को उनके घर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और 50 लाख रुपए के गहने और 2 लाख से अधिक की नकदी लूट कर ले गए। वारदात के दौरान माँ और पत्नी को अलग अलग कमरे में हाथ पैर बांधकर बंद कर दिया गया। केस सरबंद थाने में पहुंचा, जांच CIA को भी सौंप दी गई और वारदात को करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंची है। और संजय गुप्ता 12 बार पुलिस से संपर्क कर चुके हैं। हर बार एक ही जवाब मिल रहा है कि जांच की जा रही है, जब भी जांच पूरी हो जाएगी बता दिया जाएगा। तो ये वस्तु स्थिति है दोस्तों हरियाणा पुलिस की, और इसमें और भी काफ़ी उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं और उदाहरण नहीं पढ़ के सुना रहा। लेकिन इस पेपर ने हूबहू वही बातें कही हैं जो कल के मैंने अपने वीडियो में कही थी, और इसके बावजूद DGP साहब ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी सोशल मीडिया को उन्होंने पहले भी ये कहा था कि काल्पनिक दुनिया है, ये झूठी दुनिया है, और अगर कोई पुलिस के बारे में कुछ कहेगा तो उसको अंदर कर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो सोशल मीडिया वाले, कम से कम नेशनल लेवल का मीडिया तो उस चीज़ के ऊपर कोई खबर देता नहीं हो, तो गोदी मीडिया का ठप्पा लगा हुआ उसके ऊपर तो। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर खबरें जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल वाले हैं या फेसबुक के ऊपर हैं, या जो वो खबर की सत्यता को छापते हैं, उनको धमकी दी जा रही है। उनको खुद DGP साहब ये कह रहे हैं कि ये तो एक नकली दुनिया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये नकली दुनिया है तो जो रोजाना राष्ट्रीय अखबारों में छपता है क्या वो भी नकली है? अगर वो भी नकली है तो फिर क्यों नहीं इन सभी अखबारों को बंद करवा दिया जाता? दैनिक भास्कर जैसे अखबारों को क्यों नहीं बंद करवा दिया जाता, जो CCTV फुटेज समेत फोटो छापते हैं, खबर छापते हैं? और वो लोग जो पीड़ित होते हैं, जिनके साथ कोई हादसा होता है, उनकी भूले भटके अगर कोई FIR दर्ज करनी भी पड़ती है पुलिस को, तो कम से कम उनकी संख्या ही देख लीजिए कितनी है वो। और अगर वो भी झूठ है तो उन पीड़ितों के ऊपर शिकायत करिए कि तुमने झूठी दर्ज करवाई है। हरियाणा के अंदर तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ तो सतयुग है हरियाणा के अंदर तो, और कोई अपराध नाम की चीज होती ही नहीं यहाँ पर तो फिर उन पीड़ितों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है जैसा DGP साहब ने बताने की कोशिश की। वस्तु स्थिति बहुत ज्यादा खराब है हरियाणा के अंदर। क्राइम रेट हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है, किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। रही बात ये संजय गुप्ता जी जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 50 लाख के गहने चोर, वो जो डाकू थे वो ले गए, लुटेरे उसके घर से पत्नी और माँ को बंधक बना के 50 लाख से अधिक के गहने ले गए, तो वो उसकी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं मिस्टर संजय गुप्ता को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो पुलिस से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो एक बार कम से कम 2004-05 में एक रेलवे रोड के ऊपर डकैती डली थी, 1 करोड़ से ज्यादा का सोना ले गए थे, और वो एक बुजुर्ग आदमी था और उसी का कोई कारिंदा था। 2004-05 के आप खबर न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत हल्ला मचा था उसमें। और उसका कारिंदा ना वो बुजुर्ग आदमी था, उसको एक कमरे में बंद करके ना, यानी एक छोटा केबिन बनाया था उसमें बंद करके ना, और वो 1 करोड़ से ज़्यादा के सोने के गहने जो जेवरात थे वो लूट के ले गए थे। और उस केस के अंदर उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और ये बात भी 2004 या 2005 की। तो उस ओम प्रकाश ज्वेलर था जो रेलवे रोड का, जितने भी लोकल लीडर थे उन्होंने उसका ऐसा मजाक उड़ाया कि उसको न्याय दिलवाने के नाम पर बड़ी बड़ी मीटिंगें की, आवाज उठाई, मीडिया में अपने फोटो छपवाए, मीडिया में अपने नाम से खबर छपवाई कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम सरकार से इसकी भरपाई करवाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी को जल्दी ही बोल के मदद दिलवाएंगे, जबकि कुछ भी नहीं मिला उसको। और उस ओम प्रकाश को मैंने कई बार फॉलो किया, उसको की खबर भी छापी, मैंने खुद जाके देखा। वो बेचारा बुजुर्ग सा आदमी, जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो लोकल लीडर थे ये कहा करते कि भूपेंद्र हुड्डा से पैसे दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे, आर्थिक मदद दिलवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि रोते हुए कहा कि आज तक 1 पैसे की भी मदद नहीं मिली है। और जो हाल मेरा है, आज मेरे घर के अंदर मैं खाने के लिए भी, दाने के लिए भी मोहताज हो चुका हूँ। उसके बाद फिर जब वो
कई महीनों बाद, लगभग साल बाद या कितने दिन बाद, वो भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी उसके अंदर उस आदमी का हाथ है, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और जब उसकी रिकवरी हुई तो फिर मैं उसके बाद उस ओम प्रकाश के पास गया, सराफ के पास। तो मैंने कहा कि आप तो, तुम्हारे 1 करोड़ के गहने वापस मिल गए। तो उसने फिर रोते हुए कहा कि 2.5-3 लाख या कितने की उसने बताई थी, कितने के गहने मिले हैं, और पुलिस ने ये कह दिया कि बस यही रिकवरी हुई और बात खत्म। आज भी वो दोस्तों उसकी हालत आप जाके देख सकते हैं। मिस्टर संजय गुप्ता से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर आप ज्वेलरी की उम्मीद कर रहे हैं कि 50 लाख के गहने मिल जाएंगे, तो एक बार ओम प्रकाश ज्वेलर की स्टोरी पढ़ लीजिए, या उससे खुद जाके मिल लीजिए, सत्यता का पता कर लीजिए कि 50 लाख के गहने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे किसी चीज़ के ऊपर कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हालत है हरियाणा के अंदर। आज पुलिस है ना, वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एफआईआर दर्ज करती है तो जांच नहीं करती, जांच करती है तो कुछ रिकवरी नहीं होती, रिकवरी होती है तो उसको कुछ मिल नहीं पाता। पता नहीं वो कितनी रिकवरी होती है, कितनी नहीं रिकवरी होती, इसका पता ही नहीं चलता किसी भी उसमें। तो आज ये अगर ऐसी स्थिति है तो डीजीपी साहब को क्या ये कहना चाहिए कि बिल्कुल हरियाणा के अंदर शांति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, और अगर किसी सोशल मीडिया वाले ने पुलिस के बारे में छापने की कोशिश की तो केस दर्ज कर दूंगा, अंदर कर दूंगा। जरूरत डीजीपी साहब इस चीज की नहीं है, जरूरत है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने की। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो एसएचओ के ऊपर जो दबाव होता है कि अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, और इस चक्कर में, इस डर से वो आंकड़ों को कम करने के लिए एफआईआर दर्ज ही नहीं करते। सबसे पहले तो वो डर निकालिए, ताकि वो जो एसएचओ वो पूरे के पूरे केस जितने भी पीड़ित हो तो उसके ऊपर दर्ज कर सके। और रही बात जांच की, तो पुलिस के पास इतनी फोर्स ही नहीं है कि वो जांच कर सके। आज जितनी पुलिस है और जितनी रिक्तियां हैं, खाली पोस्ट हैं, उनको भरने से भी काम नहीं चलेगा। कम से कम उससे 10 गुना अगर पुलिस फोर्स अगर होती है, फील्ड फोर्स मिलती है पुलिस को, इतने जवान मिलते हैं तो वो जांच कर सकती हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा संख्या में जो पुलिस किस लिए भर्ती करेगी सरकार को तो पैसे बचाने। अगर 10 गुना ज्यादा पुलिस फोर्स भर्ती कर दी तो जो स्टेट की जो इनकम हो तो तनख्वाह में ही चली जाएगी। फिर नेता कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जो एक इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे वो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पुलिस को फोर्स मिलेगी और जांच करने की जो है उनके पास इतनी संख्या में वो होंगे, पुलिस के जवान होंगे कि वो किसी भी अपराधियों का पीछा कर सकें, सभी केसों के अंदर जांच कर सकें। तो दोस्तों वस्तु स्थिति कुछ और है और डीजीपी साहब कुछ और कह रहे हैं। और एक चीज मैं चलते चलते और कहना चाहूँगा कि पता नहीं कैसे आज हरियाणा के अंदर ये अफवाह आम फैल रही है कि जो लूटपाट की जो घटनाएं होती है उसमें उस एरिया का जो भी एसएसओ होता है वही क्रिमिनल को इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल की और पुलिस की एक मिली भगत है और वही इन्फॉर्मेशन देता है और फिर वही समझौता करवाता है। अगर ऐसा है हरियाणा के अंदर और अगर ये अफवाह सच है तो ये तो और भी बुरी बात है, हरियाणा के लिए घातक बात है। तो पहली बात तो ये है कि डीजीपी साहब को इस चीज की जांच करवानी चाहिए कि क्या ये सच है, और अगर सच है तो वो कौन अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं और जो क्रिमिनल के साथ मिली भगत करके इस तरह का खेल खेल रहे हैं और जनता को लूटने लग रहे हैं। और अगर ये सच नहीं है तो इस चीज की जांच करवाइए कि पुलिस की छवि ऐसी आखिर हो क्यों गई है कि कोई भी अफवाह उड़ती है पब्लिक उसके ऊपर भरोसा कर लेती है। तो इस छवि को भी बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, अधिकारी हैं, लुटेरे हैं। पुलिस, मैंने भी ऐसे देखे कि पुलिस के अंदर भी ईमानदार ऑफिसर हैं, ईमानदार कर्मचारी हैं। तो उनको आगे बढ़ाइए, उनका हौसला अफजाई करिए और जांच का या इस तरह का जो भी जिम्मा है वो उनको दीजिए। और अगर किसी पुलिस के अधिकारी को या किसी पुलिस के जवान को या जूनियर लेवल के ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करिए, ताकि पुलिस भी अपने पूरे दिल से जांच करे, दिल से अपराधियों के को सलाखों के पीछे डाल सके, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। और अगर कोई पुलिस अधिकारी की मिली भगत किसी क्रिमिनल के साथ है तो तुरंत उसको बर्खास्त करिए, नौकरी से बाहर करिए ऐसे अधिकारी को। और ऐसे लोगों की जांच करिए जो जिस पोस्ट के ऊपर है उससे सैकड़ों गुना उनकी प्रॉपर्टी है वो भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। खैर चलिए दोस्तों, अब जो भी है तो कल मैंने जो कहा था उसकी ये जो दैनिक भास्कर अखबार ने मेरी ही वीडियो की एक तरह से पुष्टि की है, ये वस्तु स्थिति की पुष्टि की है। डीजीपी साहब पता नहीं किस भरम में ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हरियाणा के अंदर लोगों में डर नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा के लोगों में जितना खौफ है, जितना डर है वो प्रदेश के किसी भी अन्य स्टेट में मुझे नहीं लगता, यहाँ तक कि बिहार में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो हालत हरियाणा की वो बिहार में भी होगी। खैर दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम में अपने सोच को ठीक कर सकूँ, अपने विश्लेषण को ठीक कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में